पाकिस्तान की तारीख 1947 में आज़ादी से पहले कई हज़ार साल पर मुहित है और इसमें एक वसी जुग्राफियाई इलाका शामिल है जिसे ग्रेटर इंडस रीजन या वसी तर वादी सिंध का इलाका कहा जाता है। जदीद इंसान तकरीबन 73,000 से 55,000 साल पहले पाकिस्तान के मौजूदा इलाके में पहुंचे। शमाली पाकिस्तान की सुआन वैली में 21 लाख साल पुराने पत्थर के औजार दरियाफ्त हुए हैं जो इलाके में इब्तदाई इंसानी सरगर्मी की निशानदही करते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले सबसे पुराने इंसानी बाक़ियात का तल्लुक 5000 कबल मसीह से 3000 कबल मसीह के दरमियान है। तकरीबन 7000 कबल मसीह में पाकिस्तान में इब्तदाई इंसानी बस्तियों ने जन्म लिया जिसमें मेहरगढ़ जैसे शहरों की तरक्की हुई जो इंसानी तारीख के कदीम तरीन शहरों में से एक है। 4500 कबल मसीह के करीब वादी सिंध की तहजीब का इर्तिका हुआ जो 2500 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह तक दरियाए सिंध के किनारे फैली। आज के पाकिस्तान का खित्ता न सिर्फ एक अजीम कदीम तहजीब का गहवारा था बल्कि जनूबी एशिया को वस्ती एशिया और मशरिको वस्ता के साथ जोड़ने वाला एक स्ट्रेटेजिक गेटवे भी था। पाकिस्तान का इलाका अफ्रीका से बाहर आने वाले इब्तदाई जदीद इंसानों की साहली नकल मकानी के रास्ते पर वाक़या है, इसलिए यहाँ जल्द ही जदीद इंसानों ने आबाद होना शुरू कर दिया था। जनूबी एशिया में देहाती ज़िंदगी की 9000 साला तारीख पाकिस्तान के इलाके में नियोलिथिक दौर में मेहरगढ़ के मुकाम से शुरू होती है और शहरी ज़िंदगी की 5000 साला तारीख वादी सिंध की तहजीब के मुख्तलिफ मकामात से जुड़ी हुई है जिनमें मोहिंजो दाड़ो और हड़प्पा शामिल हैं। वादी सिंध की तहजीब के ज़वाल के बाद वस्ती एशिया में इंडो आर्याई कबाइल पंजाब में आए जो पहले पोंटिक कैस्पियन स्टेम से यहाँ पहुँचे थे। वैदिक दौर में ये कबाइल कई लहरों में आए और अपने मुनफरिद मजहबी अकायद और रसूमात भी अपने साथ लाए जो मुकामी सकाफत के साथ मिल गए। इंडो आर्याई कबाइल के मजहबी अकायद और बैक्टीरिया मार्गियाना सकाफत और कदीम वादी सिंध की हड़प्पा की तहजीब के अकायद ने मिलकर वैदिक सकाफत और कबाइल को जन्म दिया। इनमें सबसे मशहूर गंधारा तहजीब थी जो भारत, वस्ती एशिया और मशरिको वस्ता के दरमियान वाक़या थी और तजारती रास्तों को जोड़ते हुए मुख्तलिफ तहजीबों से सकाफती असरात ले रही थी। इब्तदाई वैदिक सकाफत एक कबायली और चरवाहा मुआशरा था जो मौजूदा पाकिस्तान के वादी सिंध में मरकूज़ था। इस दौर में वेदों की तख्लीक हुई जो हिंदू मत के कदीम तरीन मजहबी स्क्रिप्चर्स हैं। अगली सदियों में मौजूदा पाकिस्तान के इलाके ने मुख्तलिफ सकाफती असरात को अपने अंदर समो लिया जिनमें कदीम हिंदू बुद्ध मत की यादगारें जैसे टेक्सला और तख्ते बाही, 14वीं सदी के इस्लामी सिंधी आसार जैसे ठट्टा और 17वीं सदी के मुग़ल आसार जैसे लाहौर में शामिल हैं। 19वीं सदी की पहली निस्फ में ये खित्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे तसल्लुत आ गया और 1857 के बाद 90 साल तक बराह रास्त बरतानवी हुक्मरानी में रहा जिसका एख्तिताम 1947 में पाकिस्तान के क़याम पर हुआ। पाकिस्तान के क़याम में दीगर रहनुमाओं के साथ इसके मुस्तकबिल के कौमी शायर इल्लामा इकबाल और बानी मोहम्मद अली जिन्ना का अहम किरदार था। तब से पाकिस्तान में जमहूरी और फ़ौजी हुकूमतें आती रही हैं जिनके नतीजे में मुल्क ने इक्तसादी और अस्करी तरक्की के अदवार भी देखे और अदम इस्तेहकाम के दौर भी। इस अदम इस्तेहकाम के दौर में एक अहम वाक़या 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के नाम से नए मुल्क का क़याम था।